Good morning, smart learners. How are you all? I hope you all are fit, fine and healthy and spending quality time with your family members. Students, always speak the truth. हमेशा सच बोलना है, क्योंकि जब हम सच बोलते हैं तो भगवान जी भी हमारे साथ होते हैं। तो इसलिए हमेशा सच बोलिए, कभी झूठ नहीं बोलना है। God has blessed us with so many beautiful things. So let us thank to God for all His blessings. All of you join your hands and recite the prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Today we are going to do वर्कशीट 3 और इस वर्कशीट में क्या है कि कैसे फार्मर मेहनत करके फूड को हमारी प्लेट तक पहुंचाता है। एंड आल्सो वी विल डू वर्कशीट नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज 63. सो ऑल ऑफ यू बी रेडी विद योर बुक्स, ओपन पेज 51. Students, in lesson 5 we have learnt about the journey of food कि किस तरह से फार्मर मेहनत करता है और कौन से वो स्टेप्स हैं जिसको पार करके जो खाना है वो हमारी प्लेट तक पहुंचता है। तो चलिए अब दोबारा से इसको एक बार और समझते हैं। Complete this flowchart showing the journey of food. यहाँ हम फ्लो चार्ट करेंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप फार्मर क्या क्या करता है फूड को ग्रो करने के लिए और वो कैसे होलसेल मार्केट तक पहुँचता है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, फार्मर प्लोज द फील्ड्स। जो फार्मर है वो खेतों में हल चलाता है। प्लो करना होता है मिट्टी को सॉफ्ट करना। किस लिए सॉफ्ट की जाती है मिट्टी, ताकि उसमें एयर अच्छे से जा सके। और मिट्टी के सॉफ्ट करने से क्या होता है, प्लो करने से जो नीचे वाली सोइल है वो ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से सोइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है और पानी भी आसानी से दिया जा सकता है। फार्मर पुट्स सीड इन द फरोज। तो नंबर 2 में यहाँ लिखेंगे फार्मर पुट्स सीड्स इन फरोज। फरोज क्या होती है,
अंदर सीड को लगाया जाता है। अब जब हमने सीड लगा दिए तो उसके बाद क्या करेंगे, पानी देना होगा। Field is irrigated। जहाँ पर सीड लगाई है उसके बाद उसको इरिगेट किया जाता है। इरिगेट करना होता है पानी देना। जो फसल लगाई है उसको पानी दिया जाता है ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सके। आफ्टर वाटरिंग द प्लांट्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सोइल। मिट्टी के अंदर जो पौधे लगाए हैं उनको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, जिससे वो पौधे, वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सके। और उसके लिए क्या डाला जाता है सोइल में, मैन्योर, खाद एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स भी एक तरह की खाद होती है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी चाहिए। आफ्टर दैट फार्मर रीप्स द क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट करना क्रॉप्स को, किचन प्लांट्स। जो क्रॉप है, जो फसल है, जो लगाई है, जब वो अच्छे से पक जाती है, काटने के लिए तैयार हो जाती है, तो फार्मर उसको काटता है और उसको क्या बोलती है, हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स आर सोल्ड इन द होलसेल मार्केट। और उसके बाद फार्मर अपनी क्रॉप को कहाँ लेकर आता है, होलसेल मार्केट में उसको लेकर आता है। और वहाँ से रिटेलर जो छोटे शॉप वाले हैं उस फसल को खरीदते हैं और छोटी शॉप से हम मार्केट से उस सामान को खरीद के अपने घर पे लाते हैं और जिसे आप खाते हो। तो देखा कितना मुश्किल है क्रॉप्स को लगाना, ग्रो करना और उस अनाज को पैदा करना। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, आपको कभी भी भोजन को वेस्ट नहीं करना है। Let us enjoy the animation of the journey of food process. Food goes on a long journey before it reaches our table at home. Foods like fruits, vegetables, cereals, pulses, oilseeds and spices are grown by farmers in their fields. Farmers work very hard for growing these food crops. Different crops grow well in different seasons. They also take different periods of time to get ripe. Accordingly, the farmer prepares the soil by plowing the fields. He uses a plow to dig furrows in which seeds are sown. Often animals are used to pull the plow. Today, farmers use tractors to plow their fields. After the soil is prepared, seeds are put in the furrows. It is known as sowing of seeds. For proper development of crops, water is supplied to the fields from wells and tube wells. This is known as irrigation. Some unwanted plants also grow along with the crop plants. These unwanted plants are called weeds. They absorb nutrients and water from the field and thus affect the growth of crop plants. To protect the crop plants, the weeds are destroyed by picking them up from the field. This is known as weeding. To protect the crops from insects, birds, and animals, farmers spray pesticides and insecticides. To make the soil rich in minerals, they add manure and fertilizers to the soil. When the crops ripen, the farmer reaps, which is called harvesting, and sells them in the wholesale markets. Food grains, vegetables, fruits, spices, etc. are sold in different wholesale markets called mandis. Small shopkeepers and vendors buy food items from the mandis and then sell them in their shops and on mobile carts in their local areas. We buy food from these small retail shops or sellers. This is how food travels from the farmers to the wholesale market and from there to us. This is the solution of worksheet 3. You will also do in your book in the same way. Worksheet 4.
given on page number 63. Many people are engaged to make a house. बहुत सारे लोग मिलकर घर बनाते हैं और वो कौन कौन से लोग हैं? Which people are engaged to make a house? Yes, these are mason, plumber, electrician, carpenter, architect and many other people are engaged to make a house. तो चलिए अब हम इस वर्कशीट में कुछ और चीजें करते हैं, समझते हैं। Persons who help to build a house, कि कौन कौन से लोग घर बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर उनके नेम लिखे हुए हैं। The work he or she does, और ये कौन कौन सा काम करते हैं, और कोई एक टूल लिखेंगे जो वो यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन है, क्या काम करता है वो? यस, डिजाइन अ हाउस, जो घर का नक्शा है, घर बनाने से पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है और उस डिजाइन को बनाने का काम कौन करता है? आर्किटेक्ट। और आर्किटेक्ट बहुत से टूल्स को यूज करता है, तो हमें इसका कोई भी एक टूल यहाँ लिखना है। स्केल रूलर, स्केल रूलर की हेल्प से वो जो घर बनाता है, डिजाइन बनाता है, उसके लिए लाइंस लगाते हैं। नंबर 2 इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रीशियन क्या करता है बताइए? कनेक्ट्स वायर्स, वो बिजली की तारें जो होती है वो डालता है, स्विचेस लगाता है, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फिट करता है घर बनाते हुए। और वो सबसे ज्यादा किसको यूज करता है? प्लायर्स, देखा है, प्लायर्स को यूज करता है। नंबर 3 कारपेंटर। कारपेंटर क्या क्या काम करता है? वो लकड़ी का सामान बनाता है, जिसमें बहुत सारा सामान बनता है जो वुड से तैयार किया जाता है, और वो काम किसके द्वारा किया जाता है? कारपेंटर के द्वारा। और कारपेंटर बहुत सारे टूल्स यूज करता है। एक टूल कौन सा है? हैमर, हथौड़ी। जब वो नील लगाता है प्लैंक्स को जोड़ने के लिए, वुडन प्लैंक्स को, तो उसके लिए वो हैमर को यूज करता है। नेक्स्ट इज मेसन। मेसन मिस्त्री, जो दीवार को बनाता है, जो कमरे का स्ट्रक्चर है वो मिस्त्री बनाता है। और कौन सा टूल यूज करता है वो? ट्रॉवेल। एक टूल जो सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रॉवेल होता है, जिसकी हेल्प से वो सीमेंट को डालता है, उसको लेवल करता है। नंबर 5 प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है? रिपेयर्स वाटर पाइप्स एंड टैप्स। जो वाटर पाइप्स होते हैं, टैप्स होते हैं, नए भी लगाता है घर में, और अगर कभी उनमें कोई खराबी आ जाती है, रिपेयर भी करने का काम भी प्लम्बर ही करता है। और प्लम्बर किसकी हेल्प से वाटर पाइप्स को ठीक करता है, टैप्स को? रेंच की हेल्प से। रेंच भी एक टूल है जो प्लम्बर यूज करता है। मैच द साइंस एंड सिंबल्स विद देयर नेम्स। हमने चैप्टर 10 में किया है, मैप के ऊपर हम बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स यूज करते हैं, और वो साइंस एंड सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं उस प्लेस को लोकेट करने में और उसकी इंफॉर्मेशन देने में। तो चलिए कुछ समझते हैं साइंस एंड सिंबल्स। ये देखो, ये नंबर 1 पे कौन सा साइन है, पहचानिए। यस, ये कौन सा है बच्चों? ये ब्रिज है। अगर मैप पर ये सिंबल बना हो तो वहां पर क्या होगा? ब्रिज होगा। तो यहाँ पर लिखोगे नंबर 1। आगे देखो, ये रेलवे लाइन, जो रेलवे लाइन होती है ये उसका सिंबल है। अगर इस तरह का सिंबल बना होगा मैप पर तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मीटर गेज। मीटर गेज यहाँ पर लिखो नंबर 2। ये रेलवे लाइन है, मीटर गेज। नंबर 3 पर ये कौन सा सिंबल है? टेम्पल। अगर इस तरह का मार्क मैप पर हो, टेम्पल को शो करेगा। एंड नंबर 4
समुद्र का साइन सिंबल बनाते हैं किसके लिए? रिवर के लिए। अगर नदी होती है, कोई झरना हमें दिखाना होता है तो हम मैप पर ये सिंबल ड्रॉ करेंगे, रिवर या मैप। तो इस तरह से साइंस एंड सिंबल्स हेल्प करते हैं मैप में हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। This is a solution of worksheet 4 given on page 63. So you will also do this worksheet in your book in this way. Okay. This is your homework. Do worksheet 3 and worksheet 4 in your book. आपको बच्चों वर्कशीट 3 एंड वर्कशीट 4 अब समझ आ गई है। पेज 51 और 63 पर दी हुई हैं ये, तो आप इनको अच्छे से अब अपनी EVS की बुक में करेंगे और लर्न भी करोगे। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।